नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी SSC पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत कारण और प्रभाव वाले प्रश्न को। आपने कारण और प्रभाव पर कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके प्रश्न यदि गलत हो जाते हैं और बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है तो ये समस्या आज के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर ट्रिक बनाया है स्पेशली केवल आप लोगों के लिए। तो उस ट्रिक के बाद आपके प्रश्न गलत जल्दी नहीं होंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये मान के चलते कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कभी भी कारण और प्रभाव के प्रश्नों को नहीं सॉल्व किए होंगे, क्योंकि ये वाले प्रश्न ज्यादातर बैंकिंग की परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन यूपी SSC और पीईटी की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए इन्हें कुछ छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा हम विस्तार से भी देखेंगे और ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो कारण और प्रभाव वाले प्रश्नों में ये विकल्प देता है, इसमें 1 2 3 4 5 विकल्प है, लेकिन आपकी परीक्षा में 4 ही विकल्प होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 लिखा हो सकता है, आपकी परीक्षा में ABCD लिखे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इसमें पांचों विकल्पों में से कोई एक विकल्प हो सकता है कि आपकी परीक्षा से हटा दे, हो सकता है कि तीसरा वाला विकल्प हटा दे। तो अब देख लीजिए विकल्प ए को टिक कब करना है। देखिए पहले 2 कथन होते हैं, वैसे ज्यादातर लोग छात्र जानते होंगे, लेकिन सबके मैं मान के चलता हूं कि कुछ छात्र अगर नहीं भी जानते होंगे। तो कथन ए और कथन बी यानी 2 कथन होंगे। बस मोटा मोटी इतना ही पहले शुरुआत में आप समझिए कि इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि इसका कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है। दोनों कारण है, दोनों परिणाम है, या कोई एक कारण है उसका वो परिणाम है, या ये कारण है इसका परिणाम ये है। यानी कि कारण और परिणाम, या कह सकते हैं परिणाम को प्रभाव भी। तो कौन सा है? तो 2 कथनों में से देखिए, जैसे लिखा 2 पहिया वाले वाहनों को चलाने के लिए सरकार ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। 2 पहिया वाले वाहनों की दुर्घटना हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो इसमें कौन कारण है, कौन प्रभाव है? पहला कारण है दूसरा प्रभाव है, या पहला प्रभाव है दूसरा कारण है, या दोनों का कारण है, या दोनों प्रभाव है। तो अब हम लोग देखते हैं विकल्प क्या क्या दे सकता है परीक्षा में। इनमें से कोई 4 विकल्प हो सकता है। तो पहला उत्तर 1 दीजिए, यानी कि उत्तर ए दीजिए यदि कब, जब कथन एक कारण है। 2 कथन जैसे आपने पीछे देखा था, कथन ए और कथन बी। तो अगर एक कारण है तो 1 को टिक करिए, यानी कि कथन एक कारण है और बी उसका परिणाम है, तो ए को टिक करिए। कथन 2 को यानी कि बी को कब टिक करना है? तो जब कथन बी कारण है और ए उसका परिणाम है, यानी उसका उल्टा हो जाए। अब 3 में क्या है या सी में क्या रहेगा? तो यह हो सकता है कि जब दोनों ही स्वतंत्र कारण हैं। डी में या 4 में क्या हो सकता है? तो ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। स्वतंत्र कारणों के मतलब अलग अलग कारणों के, लेकिन परिणाम है। और 5वां विकल्प या ई विकल्प कब देना है? जब कथन ए और बी दोनों ही सामान्य कारणों के परिणाम है, यानी कि दोनों ही जो परिणाम है वो किसी एक ही कारण के हैं। आपको एक बार में ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे ही धीरे बातें समझ में आती। एक सोचेंगे कि सारा कुछ समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक सतह बता दिया, एक सतह आपके दिमाग के ऊपर चढ़ गया। अब धीरे धीरे मैं बातों को देखिए ट्रिकी तरीके से आपके दिमाग में कैसे फीड कर दूंगा। वीडियो खत्म, समस्या खत्म। शुरुआत में आप बस बने रहिए, धीरे धीरे बातें आपके दिमाग में मैं फीड कर दूंगा। तो देखिए कथन ऐसे ही रहेगा, मैंने आपको उसका विकल्प दिखा दिया। अब विकल्प को थोड़ा सा हम लोग समेकित करते हैं। यही सारा जो विकल्प है इसको हम लोग थोड़ा पहले विकल्प को समझ लेना ही अपने आप में समझिए कि समस्या का आधा हल है। कुछ लोग विकल्प ही नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस विकल्प को हमने संक्षिप्त किया है अपने शब्दों में, ताकि आपको बातें समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। तो वही सारा कुछ विकल्प जो लिखा था 1 2 3 4 में, उसी को मैंने यहां पे संक्षिप्त किया है। तो देखिए विकल्प ए को टिक कब करना है? विकल्प ए को टिक आपको तब करना है जब पहला वाला कथन ए और कथन बी जो लिखा हुआ था, आपने देखा हुआ कथन ए और कथन बी, तो पहला वाला कथन कारण हो और दूसरा वाला उसी का परिणाम हो तो ए को टिक करेंगे, और दूसरा वाला कथन कारण रहे यानी कि बी वाला कथन कारण रहे और ए वाला कथन उसका परिणाम हो तो बी को टिक करना है। और दोनों ही कारण हो और वो भी स्वतंत्र रूप से तो सी को टिक करना है। और दोनों ही परिणाम हो लेकिन स्वतंत्र कारण का परिणाम हो तो डी को।
और दोनों ही परिणाम परिणाम हो, लेकिन स्वतंत्र कारण का नहीं, सामान्य कारण का, यानी किसी एक ही कारण का परिणाम हो तो ई को। फिर से इसको आप समझते हैं और थोड़ा सा इसको आप तीसरे सतह में इसको मैं और आसान करता हूं। देखिए, कारण और प्रभाव इस चैप्टर का नाम है। प्रभाव को हम लोग परिणाम भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब कारण और प्रभाव इस चैप्टर का नाम है, तो हम लोग केवल एक कारण को पकड़ लेते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। एक कारण को हम लोग पकड़ लेते हैं विकल्प को रटने के लिए। वैसे परीक्षा में हो सकता है विकल्प ए बी में, बी सी में, डी ऐसे बदल जाए, वहां पे जो विकल्प रहेगा उसके हिसाब से टिक करिएगा। फिलहाल में यही विकल्प ज्यादातर परीक्षाओं में देखा है मैंने। तो देखिए, पहला कारण यानी दो कथन होंगे, कथन ए और कथन बी। आपने वो पीछे देखा होगा, कथन ए और कथन बी, दो हैं, कथन ए और कथन बी। अब देखिए, केवल कारण को देखिए। पहला वाला कथन कारण हो, ए को टिक करिए। दूसरा वाला कथन कारण हो तो बी को टिक करिए। पहला वाला कथन कारण हो, कारण पे दिमाग ले जाना, पहला वाला कथन कारण हो तो ए को टिक करिए। दूसरा वाला अगर कथन कारण है तो बी को टिक करिए। और दोनों में से कोई आपस में एक दूसरे के कारण और प्रभाव या कारण और परिणाम नहीं हो, दोनों केवल कारण ही कारण हो तो आप सी को टिक करिए। दोनों कारण ही कारण हो तो सी को। पहला कारण हो तो ए को, दूसरा वाला कथन कारण हो तो बी को टिक करना है, और दोनों ही कारण हो तो सी को टिक करना है। अब दोनों ही परिणाम हो तो या तो डी को टिक करेंगे या ई को टिक करेंगे, या 4 को टिक करेंगे या 5 को टिक करेंगे। तो दोनों ही परिणाम हो, लेकिन स्वतंत्र कारणों के परिणाम रहे तो डी को, और दोनों ही परिणाम रहे लेकिन किसी सामान्य कारण का परिणाम रहे, यानी एक ही कारण का परिणाम रहे तो ई को टिक करेंगे। जैसे इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब कारण और प्रभाव की समस्या क्यों होती है? जो लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानते हैं या पीछे प्रश्न सॉल्व कर चुके होंगे या और कई वीडियो देख चुके होंगे तो उनको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो कारण और प्रभाव वाले प्रश्नों में समस्या क्या है, क्या दिक्कत आती है? तो दिक्कत ये आती है, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं ले जाता है, कि जब कथन ए और बी जो लिखा होता है, जब इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कथन है या ये परिणाम है। यानी परिणाम का मतलब प्रभाव है। कथन है कि प्रभाव है समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि परिणाम है लेकिन वो कथन वो उसका कारण कथन नहीं, कारण है। कभी कभी लगेगा कि कारण है लेकिन निकलेगा परिणाम, कभी लगेगा परिणाम है लेकिन निकलेगा कारण। तो यही नहीं समझ में आता है कि कारण है पहला या दूसरा, या पहला या दूसरा यानी ए और बी कथन कारण है या प्रभाव है। ये समझने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? तो बहुत ही आसान बात है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य का कोई ना कोई परिणाम होता है। जैसे उदाहरण समझिए, यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसको आप कथन कर रहे हैं, जिसको आप कारण कर रहे हैं, वही हो सकता है कि परिणाम हो किसी के लिए, और जिसको आप परिणाम कर रहे हैं हो सकता है वही किसी के लिए कारण हो। कैसे समझेंगे इस बात को? तो उदाहरण समझते हैं। तो देखिए, अशोक ने मन लगाकर पढ़ाई की, ठीक बात है। ऐसा मैंने उदाहरण जानबूझ के लिया ताकि आपको अपने पर ये बातें समझ में आ सके। तो अशोक की जगह पर आप अपने आप को समझिए। अशोक ने मन लगाकर पढ़ाई की। अशोक लेखपाल की परीक्षा, जो कि यूपी टीपीएससी पीटी की परीक्षा देने के बाद आप यही परीक्षा देंगे, इसलिए मैंने यही उदाहरण लिया है। अशोक ने लेखपाल की परीक्षा में सफल हुआ। अशोक लेखपाल की परीक्षा में सफल हुआ। तो आराम से अब आप समझ पा रहे होंगे कि अशोक ने मन लगाकर पढ़ाई की, यही कारण है। यही क्या है? कारण है। यही कारण है जिसका परिणाम ये निकला है। यानी आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, ये कारण हो गया, और इसका परिणाम या प्रभाव क्या हुआ कि आप परीक्षा में सफल हो गए। तो ये समझना बेहद आसान है कि ये कारण है, ये इसको रटे रहिएगा। पहला वाला जो कथन था ये आपने समझ लिया कि कारण है, दूसरा वाला परिणाम है। लेकिन अगर इसमें एक और कथन जोड़ दिया जाए पहले, इसको हमने अभी पिछले कथन में क्या किया, कहा था अशोक ने मन लगा के पढ़ाई की, यही क्या है? कारण है। और इसी कारण का प्रभाव क्या हुआ? वो परीक्षा में सफल हो गए, यानी यही इसका प्रभाव है या परिणाम है। अब देखिए, अगर इस वाले वाक्य को अब ना देखा जाए,
अब इन दोनों को अगर देखा जाए, अशोक की प्रबल इच्छा सरकारी नौकरी पाना है, अशोक की प्रबल इच्छा सरकारी नौकरी पाना है। और दूसरा कथन है, यानी इसको ए मान लीजिए, अब इसको बी मान लीजिए। दूसरा कथन है कि अशोक ने मन लगाकर पढ़ाई की। अब कारण क्या हो, अशोक की प्रबल इच्छा क्या थी, तो सरकारी नौकरी पाना थी। ये इसका क्या है, अब ये क्या हो गया, कारण हो गया। ये क्या हो गया, कारण हो गया। क्यों, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना इसकी इच्छा थी और यही कारण है। इसी कारण का प्रभाव क्या हुआ, उसने मन लगाकर पढ़ाई की। तो ये जो कारण था अब क्या हो गया, ये प्रभाव या परिणाम हो गया। देखिए फिर से समझिए, अशोक की प्रबल इच्छा थी सरकारी नौकरी पाना और इसी कारण से उसने क्या किया कि मन लगाकर पढ़ाई की। तो देखिए यही कारण जो आप पिछले कथन में कह रहे थे, इसको यही क्या हो गया, प्रभाव या परिणाम हो गया। तो मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि कंफ्यूजन क्यों होता है, तो कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि वही कथन कभी कभी परिणाम जैसा लगता है, वही कथन कभी कभी प्रभाव जैसा लगता है और वही कथन कभी कभी कारण जैसा लगता है। फिर एक और उदाहरण हम इसे समझते हैं। यह भी उदाहरण मैंने खुद बनाया। तो आशीष ने ब्रेड की चोरी की, आशीष को पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये जो पहला कथन है इसको ये मानते हैं, दूसरा कथन बी, ऐसे लिखा रहता है, कथन ए कथन बी। तो इसमें बताना होता है कि कौन कथन है कौन परिणाम है, मोटा मोटी इतना ही समझिए। तो आशीष ने ब्रेड की चोरी की, ये क्या है, कारण है। और इसका परिणाम क्या निकला, तो आशीष को पुलिस ने पकड़ लिया, यानी ये इसका परिणाम है, यानी कि प्रभाव है। चोरी करेंगे तो इसका प्रभाव क्या हुआ, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। चोरी करेंगे तो ये कारण है और इसका परिणाम क्या निकला कि पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो याद रखिएगा, इस वाले वाक्य को आपने क्या कहा है, कारण, और इसको पुलिस के पकड़ने को आपने क्या कहा है, परिणाम। तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एक और वाक्य जोड़ दिया जाए पहले। अभी हमने इसको कहा था कारण और इसको कहा था हमने क्या, आप ही ने कहा था परिणाम। मैं भले ही एक तरफा पढ़ा रहा हूं लेकिन आपकी बातों को भी मैं मन में सुन रहा हूं। अब इस वाक्य को, इन दोनों को अगर एक कथन मान लीजिए, कथन ए और कथन बी, इसको हम लोग हटा देते हैं कुछ देर के लिए। आशीष 2 दिन से भूखा था, आशीष ने ब्रेड की चोरी की। तो आशीष 2 दिन से भूखा था, ये क्या है, कारण है। और यही कारण है कि उसका प्रभाव क्या हुआ, उसने ब्रेड की चोरी की। ये कारण है और इसका परिणाम क्या, उसने, तो यही अब क्या बन गया, परिणाम बन गया। जो अभी कारण था अब वही क्या बन गया, परिणाम। यानी कि कारण भी परिणाम के रूप में प्रकट हो सकता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। यही कारण है कि थोड़ा सा छात्रों को दिक्कत होती। तो इसका दिक्कत का क्या काट है, तो इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाए, केवल और केवल सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको परीक्षा में अगर एक प्रश्न आए तो हंसते हंसते आप सही कर लें, कोई आपको दिक्कत न हो। वैसे ये चैप्टर मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूं और आप ही को पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा इसको और इसके लिए एक ट्रिक विकसित किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है, कैसे हम लोग समझेंगे कि कारण है कि प्रभाव है, कारण है कि परिणाम है। तो एक तरीका, सबसे पहला तरीका, जिस वाक्य के बाद, जैसे 2 वाक्य देता है, कथन ए और कथन बी देता है, इसी की बात मैं कर रहा हूं। जिस वाक्य के बाद, अगर इस वाक्य के बाद या इस वाक्य के बाद, तो जिस वाक्य के बाद यही कारण है कि शब्द फिट बैठ जाए। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पकड़ने के लिए हम लोग क्रिया से या सर्वनाम से पकड़ते हैं, जैसे कि पुस्तक फट गई कि फट गया। अगर फट गई सुनने में अच्छा लग रहा है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, अगर फट गया अच्छा लग रहा है तो पुस्तक पुल्लिंग है। पुस्तक फट गई यानी कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो वैसे ही इसको भी यही कारण है कि जिस वाक्य के बाद यही कारण है कि लगेगा और वो फिट बैठ जाएगा वाक्य में, तो समझिएगा वही कारण होगा और अगला शब्द क्या होगा, उसका प्रभाव होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आगे जब मैं उदाहरण बताऊंगा तो हंसते हंसते समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आपको हो सकता भी न समझ में आ रहा हो। अब दूसरा टिक क्या है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो कारण है वाक्य या प्रभाव है, तो इसके लिए हमें विकल्प की सहायता लेना पड़ेगा। यानी विकल्प से पीछे भी हमने देखा था क्या हुआ था, जब हमने 2 वाक्य लिए तो हमें पता चला ये कारण है ये प्रभाव है, लेकिन जब हमें ये 2 वाक्य मिला तो हमें पता चला कि अब ये कारण है और ये इसका प्रभाव है। यानी कि 2 वाक्यों में तुलना करके हम आसानी से जान सकते हैं कि उसमें कारण कौन है और प्रभाव कौन है। यानी विकल्प के माध्यम से भी और 2 वाक्यों में तुलना के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि क्या कारण है या वो प्रभाव है। तो 2 ट्रिक से हम लोग पकड़ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे, ताकि हम लोग अपनी बातों को सिद्ध कर पाए।
कि कैसे ट्रिक काम कर रहा है। तो कथन ए है, विकल्प वही पीछे जो था, फिर से मैं विकल्प रटाता हूं। ए को तब टिक करना है जब पहला वाला, इसको ए को पहला कह सकते हैं और बी को दूसरा। कथन ए को टिक तब करना है जब पहला वाला कारण हो, जब दूसरा वाला ए को टिक करना है जब पहला कारण रहे, यानी कि उसका दूसरा वाला परिणाम रहे, और दूसरा वाला कारण रहे तो बी को टिक करना है, यानी कि पहला वाला उसका परिणाम हो। जब दोनों कारण रहे तो आपको सी को टिक करना है। अब जब दोनों परिणाम हो तो या तो डी होगा या तो ई होगा। तो डी परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारणों का तो डी, और परिणाम है लेकिन सामान्य कारणों का तो ई। पीछे वाली बातों को मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। तो यहां पर पहले इसको पता करते हैं और ट्रिक को सिद्ध करते हैं। 2 पहिया वाले वाहनों को चलाने वालों के लिए सरकार ने हेलमेट का प्रयोग हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। ये मेन लाइन है। पूरे वाक्य को आप थोड़ा सा संक्षिप्त करके आप समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। पूरा वाक्य पढ़ने में टाइम भी लगता है, लेकिन पहली बार पूरा पढ़िए, लेकिन दूसरी बार उसको संक्षिप्तीकरण करने की कोशिश करिए। यानी कुल मिलाकर सरकार ने हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है 2 पहिया वाहनों के लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या वाक्य बना के पढ़ेंगे? यही कारण है कि, अब इसको बोल के हम लोग अगला वाक्य बोलेंगे। अगर ये फिट बैठ जाए तो यानी कि पहला वाला क्या है? कारण है। 2 पहिया वाले वाहनों को चलाने वालों के लिए सरकार ने हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। यही कारण है कि 2 पहिया वाले वाहनों की दुर्घटनाओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। यानी कि हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। क्या यही कारण है कि हेलमेट अनिवार्य करने के कारण ही ये दुर्घटना बढ़ी है? तो नहीं, सही नहीं लग रहा है। तो चलिए, सही नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग दूसरा वाला वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद अब इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला वाला वाक्य पढ़ के हमने यही कारण है कि कह के दूसरा वाला वाक्य पढ़ के देख लिया तो सेट नहीं बैठा। अब दूसरा वाला वाक्य पढ़ते हैं। 2 पहिया वाले वाहनों की दुर्घटनाओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर 60 में पढ़े तो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यही लिखना नहीं परीक्षा में, आपको बस पढ़ लेना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। यही कारण है कि दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, 2 पहिया वालों के दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सरकार ने हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर। देखिए, संक्षिप्त में मैं इतना ही पढ़ ले रहा हूं ताकि वाक्य समझ में आ जाए। बाकी वाक्य की बातें आपके दिमाग में रहेंगी ही, चूंकि आपने पहली बार पढ़ा है। तो हर वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि सरकार ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया। तो अब वाक्य सही लग रहा है। यानी इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपने कहा यही कारण है कि, और अगला वाक्य पढ़ा तो वाक्य सेट हो गया। तो जिस वाक्य के बाद यही कारण है कि कहा गया है, वही वाला वाक्य क्या हो जाएगा? कारण। और जो दूसरा वाला बचा हुआ वाक्य है, यानी कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा? परिणाम। तो मैंने यही कारण है ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि ये ट्रिक खुद बोल रहा है कि हर वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही, यही कारण है। यानी यही वाक्य कारण है कि हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर देगी। वाक्य बोल दे रहा है कि यही कारण है। यानी जब दूसरा वाला, देखिए ये दूसरा वाला कथन क्या निकला? कारण, और पहला वाला क्या निकला? परिणाम। तो जब कारण पर ध्यान दीजिए, विकल्प मैंने रटाया था, जब पहला कारण रहे ए को टिक करना है, दूसरा कारण रहे बी को टिक करना है। तो हम किसको टिक करेंगे? बी को। और यहां पे आप फिर से विकल्प देख सकते हैं। दीजिए, यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसी का, किसी और का नहीं, कथन ए उसका परिणाम है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 2 का मतलब बी आपकी परीक्षा के हिसाब से। अब अगला प्रश्न समझते हैं। 2-4 प्रश्न देखेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान लोगों को उबला हुआ पानी और फिल्टर्ड पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। स्वच्छता बनाए रखने की सलाह और फिल्टर्ड पानी, इतने से भी काम चल जाएगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए फिल्टर्ड पानी और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। अब इसके आगे हम लोग बोल के चेक कर ले रहे हैं। यही कारण है कि, लिखना नहीं, बोल के चेक करना। यही कारण, देखिए, फिल्टर पानी और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान सिविल अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त स्टॉक रखने का अनुदेश दिया है। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का अनुदेश दिया है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ के चेक करिए।
स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है, यही कारण है कि दवाइयां भी बढ़ा दी गई हैं। स्वच्छता जब रखने की सलाह दी गई है तो दवाइयां क्यों बढ़ाने के लिए कहा जाएगा? ये सेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि हमारा कम से कम ये क्लियर होगा कि ए नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग यही कारण बोल के चेक करते हैं। दवाइयों की पर्याप्त स्टॉक रखने का अनुदेश दिया है, यही कारण है कि दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का अनुदेश दिया है, यही कारण है कि फिल्टर्ड पानी और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। यह भी सेट नहीं बन रहा है, तो दोनों ही तरफ से फिट नहीं बैठा हमारा, क्योंकि फिल्टर पानी पीने की और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है और इसी कारण से दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक बढ़ाया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी हमारा आंसर, जब इसमें से कोई एक कारण और उसी का एक प्रभाव, ये कारण इसका प्रभाव ये, या ये कारण इसका प्रभाव ये, इन दोनों में से कोई नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर न तो ए हो सकता है न तो बी हो सकता है। वैसे आप अपनी परीक्षा में देख लीजिए, हो सकता है विकल्प ए वाला चीज सी में लिख दे, बी वाला चीज डी में लिख दे, वहां के हिसाब से आप देखिएगा। फिलहाल के लिए ज्यादातर में यही विकल्प रहता है, तो हम कह सकते हैं विकल्प के हिसाब से देखें कैसे एलिमिनेट करना है। तो आपका आंसर ए और बी में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से वाक्य जो है एक दूसरे का कथन, एक दूसरे का कारण और प्रभाव नहीं है, यानी ए और बी कट गया। अब सी में क्या था? पहला वाला कारण हो तो ए, दूसरा वाला कथन कारण हो तो बी, दोनों कारण कारण हो तो सी। तो चेक करिए क्या दोनों ही कथन जो दिया गया कारण कारण है? तो लिखा है कि स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है, तो ये कारण नहीं है, ये बल्कि परिणाम है, क्योंकि कुछ समस्या आई होगी, कोरोना आया होगा या कोई बीमारी आई होगी, तभी स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है। यानी ये कुल मिला के क्या है? परिणाम है। किसी बात के डर से ये स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, यानी ये परिणाम है किसी समस्या का। तो जब एक इसमें से कोई परिणाम है तो इतना कंफर्म है कि सी नहीं होगा, क्योंकि सी का मतलब होता है दोनों ही कारण कारण हो, जबकि इसमें एक परिणाम हो गया, यानी हमारा सी भी कट गया। अब हमारा आंसर कंफर्म होगा कि डी और ई में से ही कोई होगा। अब डी और ई में क्या रहता है, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी बातें, मेरी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएं। कथन ए को पहला कारण रहे तो ए, दूसरा वाला कारण हो तो बी, दोनों कारण हो तो सी, दोनों परिणाम हो तो डी या ई। तो दोनों परिणाम हो तो डी या ई, स्वतंत्र कारण के, स्वतंत्र कारण का परिणाम हो तो डी, और सामान्य कारण का परिणाम हो तो ई। अब ये विकल्प आपकी परीक्षा के हिसाब से बदलेगा। स्वतंत्र कारण का मतलब परिणाम तो है लेकिन अलग अलग कारणों के परिणाम है तो डी। जैसे अब इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं, जैसे कहा जाए मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तो ये क्या आपको लगता है कथन, ये कारण है कि परिणाम है? तो परिणाम है, किसी कारण से सब्जियों के दाम बढ़े होंगे। और दूसरा कथन कहा जाए कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो दोनों में क्या है? दोनों ही परिणाम है। मुझे जोर से भूख क्यों लगी? क्योंकि हो सकता है मैं बहुत देर से भूखा हूं, या बहुत अच्छा खाना देख लिया मैंने, तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है क्योंकि हो सकता है कि मैं एक दिन 2 दिन से भूखा हूं या बहुत देर से भूखा हूं। यानी कि पहला वाला कथन जो कि मैंने कहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, यह भी परिणाम है, किसी कारण से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। और दूसरा वाला कि मैं बहुत भूखा हूं, दोनों ही परिणाम है, लेकिन दोनों ही का कारण एक नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े, हो सकता है बरसात हुई हो, या मुझे भूख लगा है तो मेरा कारण क्या है कि मैं भूखा था काफी देर से। तो दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारणों के। तब आपको डी को टिक करना है। अब ई को कब टिक करना है? यदि मैं कहूं कि मार्केट में आलू के दाम बढ़ गए हैं, फिर मैं कहूं कथन 2 में कि मार्केट में भिंडी के दाम बढ़ गए, तो आलू के भी दाम बढ़ गए तो किसी कारण से बढ़े, यानी परिणाम है। पहला कथन क्या है? परिणाम है, क्योंकि आलू के दाम बढ़े तो कोई ना कोई कारण होगा, बारिश हुई होगी, या आपका त्योहारी सीजन होगा, या शादी विवाह का सीजन होगा इसलिए बढ़ा होगा, कुछ कारण होगा। अब दूसरा कह दीजिए कि मार्केट में भिंडी के दाम बढ़ गए, यानी कि एक और सब्जी का नाम लेके कि भिंडी का दाम जो है वो बढ़ गए, तो ये भी किसी कारण से ही बढ़ा होगा। लेकिन आलू का दाम बढ़ना और भिंडी का दाम बढ़ना, ये दोनों ही किसी सामान्य कारण से संभव है, कि उसी बरसात के चलते आलू भी और उसी बरसात के चलते भिंडी भी, उसी शादी विवाह के सीजन के चलते आलू भी, वही शादी विवाह के सीजन के चलते भिंडी का भी दाम बढ़ा हो, यानी ये सामान्य कारणों के परिणाम। तब हम लोग ई को टिक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं डी और ई में अंतर आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अब कह रहा है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए सलाह दी जाती है, तो ए और बी और सी तो खत्म हो गया। अब डी में से देखिए, अब हमें यही पता लगाना है कि स्वतंत्र कारणों के परिणाम ये हो सकते हैं या
सामान्य, सामान्य का मतलब एक ही कारण का परिणाम है दोनों। ये भी पता चल गया कि ये भी परिणाम है और ये भी क्या है, परिणाम है। अब हमें बस इतना ही पता लगाना है कि एक ही कारण का परिणाम है या स्वतंत्र कारण का परिणाम है। तो स्वस्थता बनाए रखने की सलाह दी गई है, तो हो सकता है कोई बीमारी आई हो, और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक, हो सकता है मान लीजिए कोरोना आया हो तो इसलिए स्वस्थता बनाए रखने की सलाह दी गई है, और कोरोना आया इसलिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी बढ़ाने की अनुदेश दिए गए। यानी कि दोनों ही लग रहा है, संभावना है कि एक ही किसी कारण के परिणाम है, यानी किसी सामान्य कारण के परिणाम ये हमें दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5। देखिए लिखा हुआ है 5 उत्तर कब देना है, यानी ई विकल्प कब टिक करना है, यदि कथन 1, यानी पहला कथन और कथन बी यानी कि दोनों सामान्य कारणों के परिणाम है, यानी कि दोनों एक ही कारण का परिणाम है कि कोरोना आ गया है। तीसरी दिलावर शायद आ जाए। अब एक और उदाहरण देखते हैं। आप वीडियो को चाहें तो रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए ताकि आपको भी पता चले कि आप सही जा रहे हैं या थोड़ा सा इधर उधर है। कथन ए, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की बढ़ती हुई स्थितियां पिछले कुछ वर्षों में नियमित फिनोमिना बन गई है, यानी कुल मिला के पिछले कुछ वर्षों से वर्षा और बाढ़ की स्थितियां बन गई है। मोटा मोटी आप उसका संक्षिप्त रूप समझा करिए। कुल मिला के अत्यधिक वर्षा पिछले कुछ वर्षों से हो रही है, यानी ये कहना चाह रहा है पिछले कुछ वर्षों से बहुत अत्यधिक वर्षा, और जैसे इस समय भी वर्षा और बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और भी कई जगहों पे, तो अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थितियां सामान्य बन गई, ये कहना चाह रहे, इसका ये निचोड़ है। अब दूसरा कथन, अब इसके आगे हम लोग पढ़ के देखें, यही, फिर मैं बार बार छोटी की मात्रा लगा दे रहा हूं, यही कारण है कि, बोल देना है, मैं समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं, इसको सामान्यकृत में करके पढ़ रहा हूं। यही कारण है कि भारी वर्षा में लोग बाहर जाना टालते हैं, तो बिल्कुल सही सेट हो गया। बहुत ज्यादा वर्षा और बाढ़ की घटनाएं हो रही, यही कारण है, यही कारण है मतलब यही पिछला, यानी जो जहां पे लिखने पर ये जिसके आगे यही कारण है बोलने के बाद अगला वाला वाक्य बोलने पर फिट हो जाए, तो जहां पे आपने जिस वाक्य के बाद यही कारण है कहा है उससे पीछे वाला वाक्य क्या हो जाएगा, कारण है। और ये समझना भी आसान है क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रिक खुद बोल रहा है, ये ट्रिक खुद बोल रहा है कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आना आ रहे हैं, यही कारण है, यानी यही कारण है कि लोग घर से बाहर जाना टालते हैं, यानी ये कारण है। यानी पहला वाला कारण है कि दूसरा वाला कारण है, तो ये वाला पहला वाला कथन कारण है, यानी ये वाला कथन क्या है, परिणाम है। तो ऐसा जब होगा जब पहला वाला कारण रहे और दूसरा उसका परिणाम रहे, तो हमें किसको टिक करना है, ए को। यानी कुल मिला के पहला वाला वाक्य कारण हो तो ए, दूसरा वाला वाक्य कारण हो तो बी को, यानी यहां पर हम ए को टिक करेंगे या एक को टिक करेंगे। देखिए यहां पे पूरा पढ़ सकते हैं। थक गया बोलते बोलते, और आप लोग हैं कि शेयर भी नहीं करते हैं, खैर कोई बात नहीं। राज्य शिक्षा बोर्ड ने एसएससी, ये अलग बात है, और एचएससी की परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रथा बंद कर दी। ये कैसी बात हुई कि मेरिट लिस्ट ही नहीं बनेगा, कि प्रथा बंद करने का निर्णय लिया। अब इसके आगे हम लोग चेक करते हैं, यही कारण है कि एसएससी और एचएससी की मेरिट लिस्ट तैयार करने बंद कर दिया गया है, तैयार करना बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि हाल ही में आयोजित एसएससी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरिट बनाना अगर कोई संस्था बंद कर देगी तो छात्र बहुत ज्यादा नंबर पाने लगेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी इस वाक्य के आगे यही कारण नहीं कहा जा सकता, यानी कंफर्म हो गया कि ए तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब ए तभी सही होता है जब पहला वाला कारण होता है, तो ए तो कट गया। अब इसके आगे बोल के देखते हैं हम लोग, देखिए एसएससी परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बहुत अधिक अंक प्राप्त किया है। विद्यार्थियों कुल मिला के इतना बस पढ़े, विद्यार्थियों ने बहुत अधिक अंक प्राप्त किया है, विद्यार्थियों ने बहुत अधिक अंक प्राप्त किया है। यही कारण है कि एसएससी और एचएससी का मेरिट लिस्ट बनाने की प्रथा बंद करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अगर छात्र
अधिक अंक पाए हैं तो अधिक अंक पाने के कारण ही क्या एसएससी मेरिट लिस्ट बनाना बंद किया होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि टीचर है तो अगर आपके स्टूडेंट अधिक नंबर पाते हैं तो क्या आप मेरिट बनाना बंद कर देंगे? नहीं, यानी कि ये इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है यानी यहां पर भी ये फिट नहीं बैठता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ना तो ए हमारा आंसर होगा और ना ही बी। वैसे धीरे धीरे आप एक बार में ही समझ जाएंगे, जब प्रैक्टिस धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूं ताकि आप आसान प्रक्रिया से सीख जाएंगे, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आप स्पीड में भी उत्तर लगा लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूं। अब यानी धीरे धीरे का मतलब आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रक्रिया यही है कि पहला वाक्य पढ़िए और उसके बाद बोलिए यही कारण है कि, और दूसरा वाक्य पढ़ लीजिए। सही लगा, फिट बैठ गया तो एक को टिक कर दीजिए, और नहीं तो अब दूसरा वाक्य पहले पढ़िए और फिर बोलिए यही कारण है कि, और फिर पहला वाला वाक्य पढ़िए। अगर ये सही लग गया तो बी को टिक करिए। इन दोनों में से कोई नहीं सही लगा तो अब आपका आंसर सी, डी और ई में से कोई ना कोई होने वाला है आपके विकल्प के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से। अब हम लोग दोनों में से कोई नहीं सही हुआ, ए बी में से, अब हमारा सी डी ई में से आंसर हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि सी होगा, डी होगा, ई होगा। सी कहता है कारण कारण, डी कहता है परिणाम परिणाम, ई कहता है परिणाम परिणाम। ये कहता है स्वतंत्र कारण का परिणाम और ये कहता है कि सामान्य कारण। आपको मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको विकल्प याद हो गए होंगे। तो एसएससी और एचएससी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट बनना बंद किया गया है। तो ये क्या है? कुल मिला के आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? तो परिणाम समझ में आ रहा है। कोई ना कोई कारण होगा जो अब तक बन रहा था लेकिन अब बनना बंद किया गया है। का मतलब जैसे एक कुछ लोग चुटकुला सुनाते हैं या मजाक करते हैं कि क्या आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया है? तो अगर आपने कहा हाँ तभी आप फंसेंगे, आप अगर आपने कहा कि नहीं तो भी आप फंसेंगे। तो वही बात है यहाँ पर, एसएससी और एचएससी की परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रथा बंद करने का निर्णय लिया गया। यानी कि पहले ऐसा होता था कि मेरिट बनता था और अब बंद कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा जिसका ये परिणाम निकला है। यानी ये क्या है? परिणाम है। तो दोनों कथनों में से अगर कोई भी एक परिणाम है तो सी तो नहीं होगा, क्योंकि सी तभी होता है जब दोनों ही कारण कारण होते हैं। तो हमारे ए बी सी विकल्प के हिसाब से देखिए कैसे काटना है। अब हमें पता चल गया कि ये परिणाम है तो ये भी क्या होगा? परिणाम ही होगा। ज्यादातर मान के चलिए कि परिणाम ही होते हैं। तो हाल ही में एसएससी में बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने बहुत अधिक अंक प्राप्त किया है, ये भी परिणाम ही है, क्योंकि विद्यार्थियों ने एसएससी में ज्यादा अंक प्राप्त किया है तो जरूर किसी कारण से प्राप्त किया होगा। आसान पेपर आया होगा या विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, कुछ भी कारण रहा होगा। ज्यादा उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी किया होगा और आसान पेपर आया होगा। तो दोनों ही परिणाम है, ये पता चल गया। अब क्या पता करना है कि स्वतंत्र कारणों के परिणाम है या किसी सामान्य यानी एक ही कारण का ये दोनों परिणाम है। तो देखिए यहां पर एसएससी और एचएससी दोनों के बारे में बात कर रहा है और यहां पर केवल एसएससी की बात कर रहा है। एसएससी में और एचएससी में मेरिट बंद किया गया है तो इसका कुछ अलग कारण होगा। किस कारण से, किस दिक्कत के साथ ये बंद किया है। और लड़कों ने अधिक अंक प्राप्त किया है तो ये किसी अन्य कारण से हुआ होगा। ये बंद किया हो गया, हो सकता है धांधली हो रही हो किसी कारण से, लेकिन लड़कों ने अधिक अंक प्राप्त किया है तो पेपर आसान आया होगा। यानी कि कारण कुल मिला के सामान्य नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। यानी कि डी को हम कह सकते हैं 4, या आप परीक्षा में अपना विकल्प चेक कर लीजिएगा, इसी को मत रटिएगा। वैसे सामान्यतः यही रहता है। भारत की सभी एयरलाइन कंपनियों ने सभी मार्गों पर हवाई किराया, अब इसको संक्षिप्त में बस इतना ही पढ़ेंगे, हवाई किराया तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया। ये मेन लाइन हो गया हम लोग के लिए। मेन लाइन क्या हो गया? हवाई किराया तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ के देखेंगे यही कारण है कि, फिर इसको बोल के देखेंगे। तो हवाई किराया तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया, यही कारण है कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भारी विमान ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा कमी आई है। तो सेट नहीं हो रहा है। ये तो एकदम उल्टा बात हो गया। हवाई किराया बढ़ा है। देखिए हवाई किराया क्या है? बढ़ा है, और यही कारण है कि ईंधन की कीमतें घट गई हैं। यानी कि बस का किराया बढ़ा है। क्या इसी कारण से पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया? ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो बस का किराया भी बढ़ जाता है। यानी यहां पर एकदम उल्टा दे रहा है। तो इसका ये कारण नहीं फिट बैठा। अब इसको बोलने के बाद इसको एक बार चेक कर लें, वैसे चेक नहीं करना चाहिए। ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। अब इसके बाद बोलते हैं हम लोग यही कारण है कि हवाई किराया बढ़ा दिया गया। तो ये उल्टा ही बात है।
यहां का ईंधन की कीमतें कम हुई हैं, यही कारण है कि हवाई का किराया बढ़ा दिया गया। तो ये भी नहीं सेट हो रहा, क्योंकि ईंधन की कीमतें जब कम हुई तो हवाई का किराया कम होना चाहिए। यानी ये पता चल गया कि इसमें से कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है कि कारण हो और उसका वो प्रभाव है, या ये भी कारण हो ये इसका प्रभाव हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के कारण और प्रभाव नहीं है। इससे ये पता चलता है कि न तो हमारा आंसर ए होगा, न ही हमारा आंसर बी होगा। विकल्प 2 कट गए। अब हवाई किराया बढ़ाया गया तो ये क्या है? ये है आपका परिणाम, या क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रभाव। आपके चैप्टर में लिखा है यूपी ट्रिपल पीटी में प्रभाव। तो प्रभाव ये क्या है? प्रभाव है। किराया बढ़ा है तो कुछ न कुछ कारणों से बढ़ा है। हो सकता है देश पर आर्थिक संकट हो, या हो सकता है हवाई एयरलाइन कंपनी पिछले कुछ समय से घाटा में जा रही है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से किराया बढ़ा है। कुछ भी कारण होगा, हमें पता नहीं। कुल मिला के ये पता चल गया कि ये परिणाम है, प्रभाव है। अब दूसरा, विमान ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा कमी आई है। तो कमी आना भी क्या है? प्रभाव है, परिणाम है, क्योंकि ऐसे ही कमी नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ईंधन की कीमतों में कमी आई है तो कुछ ना कुछ इसका कारण होगा। इसी कारण का ये प्रभाव है, यानी किसी कारण से ये कम हुई है। पिछले कुछ सप्ताह में भारत में जो कीमतें कम हुई हैं, तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटी होंगी, तो यहां पे घटा होगा या कुछ और कारण रहा होगा। यानी किसी न किसी कारण का ये भी क्या है? प्रभाव है, यानी परिणाम है। यानी कि सी भी हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि इसमें केवल क्या बोलता है? कारण कारण होना चाहिए, दोनों ही कारण और कारण होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, तो सी भी हमारा कट गया। अब बच गया डी और बच गया ई। अब विकल्प आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो डी कब टिक करते हैं? जब स्वतंत्र कारणों का परिणाम, इसमें भी परिणाम होता है, इसमें भी परिणाम होता है, लेकिन अंतर एक ही, स्वतंत्र कारण का और ये सामान्य कारण का परिणाम। तो अब देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? तो अब इतना ही बात आप समझ लीजिए कि जब ईंधन का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो बस का किराया बढ़ जाता है। बस का किराया बढ़ता है यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा होगा। लेकिन ये उल्टा ही बोल रहा है, यानी इतना कंफर्म है कि दोनों ही सामान्य कारणों के परिणाम तो नहीं है। किसी कारण से हवाई किराया बढ़ा दिया गया है, इसके कारण से नहीं बढ़ा, किसी कारण से बढ़ाया गया है। और ईंधन की कीमतों में कमी हुई तो वो किसी अन्य कारण से हुई, यानी कि दोनों ही स्वतंत्र कारणों के परिणाम में। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, यानी हमारा आंसर हो जाता है इन विकल्पों के हिसाब से डी। आप अपनी परीक्षा में विकल्प के हिसाब से उत्तर दे लीजिएगा, यानी 4। एक प्रश्न और लेते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान यात्री कारों की बिक्री में अत्यधिक कमी आई है, यानी कुल मिला के कारों की बिक्री में कमी आई। इतना वाक्य का को एक बार विस्तार से पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद उसका निचोड़ ही समझ के आप वाक्य को बोल के देखिए। यात्री कारों की बिक्री में कमी आई है, यही कारण है। इसके बाद हम लोग बोल के चेक करते हैं, अगर ये सही हुआ तो यही वाला वाक्य कारण हो जाएगा और ये वाला वाक्य परिणाम हो जाएगा। यही कारण है कि यात्री कारों की बिक्री में कमी आई है, यही कारण है कि बहुत सी वित्तीय कंपनियों ने मामूली ब्याज दर पर कार ऋणों को आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है। तो आपको पता ही होगा, जब कंपनियां घाटे में जाती है तो कुछ ना कुछ नई स्कीम और नए नए बातें सामने लाती, नए नए ऑफर लाती। 20% ऑफ, 30% ऑफ, एक के साथ एक फ्री। ये कब लाती हैं? जैसे जाड़े का समय आने वाला है तो गर्मी वाले जितने कपड़े होते हैं वो 50% छूट पे या ऑफर लाके एक के साथ एक फ्री करके बेची जाती हैं। तो इस बात को इसी से समझिए कि यात्री कार के यानी कि कारों की बिक्री में कमी आई है, तो कंपनियों ने क्या किया? ऑफर निकाल दिया सस्ते ऋण का, यानी ऋण पर आप कार ले सकते हैं। अब आप इसको देखिए, यात्री कारों की बिक्री में कमी आई है, यही कारण है कि कंपनियों ने ऋण की आकर्षक योजनाओं की घोषणा की। बिल्कुल सही है। अब चाहे तो आप इधर से पढ़ के एक बार चेक कर लीजिए कैसा लग रहा है। ऋण की आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है कंपनियों ने, यही कारण है कि यात्री कारों की बिक्री में अत्यधिक कमी आई। ये नहीं सही है, यानी कि यही सही है, यही कारण है कि बोलने से फिट बढ़ जा रहा है, यानी यही क्या है? तो कारण है और ये उसका प्रभाव या परिणाम है। तो आपको पता ही पहला वाला कारण रहे जो कि इसमें है तो ए, दूसरा वाला कारण हो तो बी, दोनों प्रभाव हो तो सी, दोनों परिणाम हो तो डी चाहे ई। तो डी कब? जब स्वतंत्र कारण का परिणाम हो और सामान्य कारण का परिणाम हो तो ई। मैं बार बार ये विकल्प की बातें बता रहा हूं ताकि आपको विकल्प एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाल ही के महीनों में बीपीओ
बीपीओ सेक्टर में भारी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया। यानी कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि ये मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि किसी कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हुई। आपको पता है ये छटनी कब होती है, क्यों होती है? तो कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, यानी कि क्या की गई? छटनी की गई है। अब इसके आगे हम लोग बोल के चेक कर लेते हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों की छटनी की गई है। यही कारण है कि, गायब हो गया, कोई बात नहीं, बोल के चेक कर लेते हैं। यही कारण है कि अब बीपीओ सेक्टर को बहुत कम योजनाएं आउटसोर्स की जाती है। आउटसोर्स की जाती है कि मतलब बीपीओ, आप मान लीजिए समझने के लिए कि कंपनी है, यानी एक कंपनी, ये बताइए पहले मोटा मोटी ये समझ लीजिए, कंपनी कर्मचारियों की छटनी करती है, उसके बाद उसको काम आने कम हो जाते हैं या उसको काम कम मिलते हैं, इसलिए वो छटनी करती है। कोई भी कंपनी अगर उसको काम मिलता रहेगा तो अपने कर्मचारियों को कभी छटनी नहीं करेगी। अगर जैसे लॉकडाउन हो जाता है, उसको काम कंपनी को कम मिलते हैं तो वो क्या करती है? कर्मचारियों की छटनी करती है। ऐसा नहीं होता है कर्मचारियों की छटनी वो पहले कर दे और बाद में लॉकडाउन हो, यानी कि बाद में उसको काम कम मिलने लगे। तो यानी यहां पर ये वाक्य सेट नहीं बैठ रहा है कि बीपीओ सेक्टर ने भारी संख्या में कर्मचारियों की कमी नौकरी से हटा दिया है। तो नौकरी से हटाना, तो यही कारण है, ये बोल के चेक कर लीजिए, कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया, यही कारण है कि अब बीपीओ सेक्टर को बहुत कम योजनाएं मिल रही हैं। यानी बहुत कम काम जो है कम मिल रहा है। इसको साधारण भाषा में समझिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कर्मचारियों को हटा देंगे इसके वजह से आपकी कंपनी को कम काम मिले, बल्कि इसका उल्टा है। यानी कि पहले इसको पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए। बीपीओ सेक्टर को बहुत कम योजनाएं आउटसोर्स की जा रही है, यानी कि बहुत कम काम मिल रहे हैं। तो यही कारण है, कम काम मिलने के कारण ही, यानी यही कारण है कि अब वो अपने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। यानी ये क्या है? कारण है, और ये क्या है? उसका प्रभाव है। तो जब पहला कारण हो तो ए और दूसरा कारण हो तो बी, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। तो दोस्तों आज का छोटा सा या बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपको मेरे वीडियो के देखने में आया कि व्यूज बहुत कम होते जा रहे हैं। 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी व्यूज बहुत कम आते, क्योंकि मैं रेगुलरिटी में वीडियो नहीं डालता था। अब आपको रेगुलरिटी में ही वीडियो मिलेंगे, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि मैं प्रोत्साहित होकर ऐसे ही वीडियो समय समय पर लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।